हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में एक जनरल कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन इस टॉपिक पे चलने से पहले पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे रेगुलर यूज़र हैं और जो रेगुलर हमारे लेक्चर्स देखते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये अचानक से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैनल पे हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही वीडियोज़ आती रहीं, आज ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ से आ गई। तो जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे लेक्चर्स को पसंद करते हैं उनके लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है कि अब हम अपने चैनल को एक्सपेंड कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो वीडियोस आती थीं वो तो आती ही रहेंगी, साथ साथ हम बाकी जो कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर शामिल होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी बढ़ें। और ये हमारा पहला कदम है और हम अब ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो ट्रिकी कंसेप्ट्स होते हैं और इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम कोशिश ये करेंगे कि बाकी भी ऐसे सब्जेक्ट जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड का हिस्सा हैं और जो जिनके अंदर स्टूडेंट्स मुश्किल फ़ील करते हैं उनको समझने में, तो हम उनको अपने लेक्चर्स के थ्रू आसानी से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, हम इसके ऊपर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट जो वीडियोस आती थीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से आती रहेंगी। आप अपनी डिमांड्स देते रहें। लेकिन अब साथ साथ हम एक प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी बना रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स के ऊपर भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ मिलती जाएंगी। और ये आज की पहली वीडियो है जिसमें हम कोई बहुत टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर नहीं करने वाले। हम जस्ट ये देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, आपने सुना तो होगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस भी कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा होता है, बिल्कुल बेसिक सी वीडियो है। सो चलें इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज है, मतलब एक पुल है। किसके दरमियान? आपके और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान। अगर आप एक लैपटॉप अपनी सामने वाली टेबल पे रख के बैठे हुए हो ना, तो वो लैपटॉप हार्डवेयर है। आप उसके सामने बैठे हुए हो तो आप यूज़र हो, ठीक है। और आप उस हार्डवेयर और आप यानी कि यूज़र के दरमियान में जो एक ब्रिज है जो कि हार्डवेयर से आपको कम्युनिकेट कराने में हेल्प दे रहा है, वो क्या चीज़ है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आई होप सो कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस देख रहे हैं तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो कि हार्डवेयर लेवल की चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओवरऑल आपके हार्डवेयर को मैनेज करेगा। सही हो गया। और इसके अलावा क्या करेगा कि बीइंग अ यूज़र, मतलब जैसे आप यूज़र हैं तो आपकी डिमांड होगी इससे कि ये आपको भी फैसिलिटेट करे, तो ये वो भी करेगा, या आपको भी फैसिलिटेट करेगा और दूसरी तरफ आपके जो हार्डवेयर है उसको भी फैसिलिटेट करेगा। यानी कि दोनों के दरमियान, क्योंकि ये ब्रिज है, तो ब्रिज के इस तरफ खड़े हुए लोगों को भी ये फैसिलिटेट कर रहा है और ब्रिज के उस तरफ खड़ी हुई चीज़ों को भी ये फैसिलिटेट कर रहा है। ओके, इसके बाद हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि ये फैसिलिटेट कैसे करता है। अब इसमें करता ये है कि आपका जो हार्डवेयर होता है, ये उस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्टेज बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, ताकि आप अपना कोई भी रिक्वायर्ड टास्क अचीव कर सकें। लेट्स सपोज आप अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेटर को रन करते हो, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है कैलकुलेटर, आप उसको रन करते हो ना, तो वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर हो और उस हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर को रन कर दो। आप डायरेक्ट कभी भी हार्डवेयर के ऊपर कैलकुलेटर को रन नहीं करते। हार्डवेयर के ऊपर रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होता है क्या? कैलकुलेटर। इसी तरीके से आप जितने भी सॉफ्टवेयर, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर बने बनाए इंस्टॉल करके यूज़ करते हो, आप वो बनाना या फिर बने बनाए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करना, ये सब चीज़ें जो करने के आप काबिल होते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही होती हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर आप खड़े होके अपने के सारे रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो। अब वो जो आपके रिक्वायर्ड टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली आपको हार्डवेयर की ज़रूरत होती है।
लेकिन आप डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ तो नहीं इंटरेक्ट कर सकते उसको परफॉर्म करने के लिए। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बीच में उसके ताल्लुकात एक तरीके से आप समझ लो कि अच्छे होते हैं हार्डवेयर के साथ भी और आपके साथ भी। तो वो आपकी बात को समझता है और आपकी बात को समझने के बाद हार्डवेयर को आपकी बात समझाता है, ठीक है। और हार्डवेयर की बात समझता है और हार्डवेयर की बात समझने के बाद आपको उसके मुताबिक चलने के लिए मजबूर करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तो फैसिलिटेट इस तरीके से कर रहा है कि आप जो सॉफ्टवेयर चलाना चाह रहे हो उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है आप अपने सॉफ्टवेयर आओ और चलाओ, ठीक है, जो भी काम करना है करो। आधे सॉफ्टवेयर तो वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही दे देता है, इसके अलावा आप ऊपर से जो इंस्टॉल करते हो उसकी फैसिलिटी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। अच्छा, ये तो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ जाके देखते हैं कि एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया पुल के एक तरफ आप खड़े हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पुल है, उसके एक तरफ आप खड़े हो, दूसरी तरफ हार्डवेयर खड़ा है। तो आपका तो पता चल गया कि आपको कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम जाकर देखते हैं कि हार्डवेयर को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। जब आप हार्डवेयर की बात करते हो तो हार्डवेयर सिर्फ एक लैपटॉप आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इस लैपटॉप में बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें आपकी रैम है, इसमें आपका प्रोसेसर है, फिर आपके प्रोसेसर के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म की मेमोरीज़ लगी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्क्रीन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं और इनको जब प्रॉपर्ली यूज़ कराना होता है तो ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये देखता है कि किस वक्त कौन सा वाला प्रोग्राम उठा के रैम में डालना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ चेक करे कि रैम से कौन सा प्रोग्राम उठा के प्रोसेसर को देना है और किस टाइम देना है। और ये समझ लें कि आपके हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी की सारी एक तरीके से लेबर है जो मिल के काम कर रहे हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि वो इन सब के ऊपर खड़ा हुआ एक हेड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको ड्यूटीज़ असाइन करता है। रैम को कहता है कि जी तुम जाके ये काम करो, प्रोसेसर को कहता है तुम ये काम करो, हार्ड डिस्क को कहता है तुम ये काम करो। सबको अपने अपने काम पे लगाया हुआ है और उस काम को करने के लिए हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और रैम की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी कर रहा है, ठीक हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे नज़र रख के बैठा हुआ है। जैसे ही प्रोसेसर फारिग होके बैठ जाता है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसको फारिग बैठने नहीं देता। उसका काम है काम करते रहना, तो उसको फ़ौरन कोई ना कोई वो जॉब असाइन करता है, बोलता है कि तुम फारिग क्यों बैठे हो, ये काम रहता है इसको पहले पूरा करो। इसी तरीके से रैम के अंदर भी जो जगह होती है उसको मैनेज करता रहता है ताकि आपकी जो और डाटा आ रहा है उसके लिए भी जगह बनती जाए। और ये है कि किसी भी जगह पे ये प्रॉब्लम ना आए कि जी अब और कुछ नहीं कर सकते आप, बस अब रैम भर गई है। अगर हो सकता है रैम भर गई हो तो उसमें ऐसा डाटा पड़ा हो जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो वो क्यों पड़ा है, उसको निकाल के ऐसा डाटा लेके आओ जो इस्तेमाल के काबिल है। ये सब चीज़ें कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल डेफिनेशंस तो बहुत मिल रही होती हैं, लेकिन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताने से बेहतर ये समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कहीं रियल लाइफ के साथ रिलेट करते करते आपको एक उसकी इमेज आपके माइंड में बना दूं। तो आई होप सो कि एक इमेज आपके माइंड में ऑपरेटिंग सिस्टम की बन गई होगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखें जैसे इसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका नाम खुद ही इसकी डेफिनेशन जो अभी तक मैंने चीज़ें सारी बताई हैं उन चीज़ों को इसका एक नाम ही खुद ही बयान कर देता है। नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या मतलब कि ये ऑपरेट कर रहा है किसको, ओवरऑल सिस्टम को। उस सिस्टम का हिस्सा अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम को तो आप भी उस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। और जो पीछे उसके हार्डवेयर चल रहा है वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। तो इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरे के सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आई होप सो कि ये छोटा सा जनरल सा कंसेप्ट जिसको 2 मिनट में डेफिनेशन के तौर पे बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने इसके ऊपर अच्छी खासी एक लेक्चर दे दिया। तो आई होप सो कि इस तरीके से अगर आपको अब माइंड में आ गई है चीज़ तो आपको भूलेगी भी नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू कमर हैं, ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और अगर आप कोई वीडियो डिमांड पे बनवाना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो के लिए डिमांड कर सकते हैं।